Pregnancy is a beautiful journey. Every mom wishes for a healthy pregnancy and a healthy baby. But सभी की प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ नहीं होती है. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मिस्ड अबॉर्शन और ये मिसकैरेज से कैसे डिफरेंट है. आफ्टर योर मिस्ड पीरियड सबसे पहले आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं सो दैट कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए. आफ्टर दैट आपको फर्स्ट डॉक्टर विजिट कब करनी चाहिए इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में दी हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है. तो फर्स्ट डॉक्टर विजिट जो है वो आपकी 7 to 10 वीक्स के बीच में हो जानी चाहिए, जिसमें कि आपके बेबी का हार्ट बीट चेक किया जाता है. देखिए सबसे फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के वो थोड़े से रिस्की होते हैं, जिसमें मिसकैरेज एंड अबॉर्शन का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है. अब हम समझते हैं मिस्ड अबॉर्शन एंड मिसकैरेज में क्या डिफरेंस होता है. मिस्ड अबॉर्शन में जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के अंदर ही होता है, बाहर एक्सपेल नहीं होता है. मिसकैरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये सारे सिम्टम्स आपको बता देते हैं कि आपको डॉक्टर विजिट करनी मस्ट है. बट मिस्ड अबॉर्शन में ऐसे कोई सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं. बट यस, जो प्रेगनेंसी में आपको अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स आए थे वो सारे सिम्टम्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं. जैसे कि टेंडरनेस होती है आपकी ब्रेस्ट में, तो वो आपको अब जो है वो फील नहीं होगी. नोजिया वोमिटिंग जैसी फीलिंग आपको नहीं होगी, जो आपको स्टार्टिंग में एज अ अर्ली सिम्टम्स आपको देखने को मिले थे प्रेगनेंसी में. तो डॉक्टर की विजिट जो है इसीलिए आपकी मस्ट बोली जाती है 7 to 10 वीक्स में, जिसमें कि बच्चे की हार्ट बीट मेनली चेक की जाती है. तो यहां पर आपकी सोनोग्राफी से पता लग जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है. तो अगर आप 7th वीक में जो है डॉक्टर विजिट कर रहे हैं और आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, तो डॉक्टर आपको 1 वीक के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट आप दोबारा से सोनोग्राफी रिपीट करवाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है डेज की कैलकुलेशन में भी यहां पर दिक्कत हो सकती है कि आपने गलत कैलकुलेट किया है कि आपकी एलएमपी क्या है उसके अकॉर्डिंग. तो डॉक्टर यहां पर आपको 1 वीक वेट करने के सजेस्ट करते हैं. एंड आफ्टर दैट आप दोबारा से सोनोग्राफी करवाएंगे और अगर उसमें भी हार्ट बीट नहीं आई है तो दैट मीन्स ये साइन होता है मिस्ड अबॉर्शन का. मिस्ड अबॉर्शन के रीजन क्या है, इसका एज सच कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट जीन एंड क्रोमोसोमल इश्यूज जो होते हैं एम्ब्रियो में उसके कारण मिस्ड अबॉर्शन हो सकते हैं. बट ये आपके हैंड में बिल्कुल भी नहीं होता कि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में किस चीज की टेक केयर करें कि आपका मिस्ड अबॉर्शन ना हो. एंड ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उसमें मिस्ड अबॉर्शन हो गया है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी आपकी रिस्की रहेगी. बट येस, डॉक्टर आपको यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जिसके मिसकैरेज या अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है तो डॉक्टर बोलते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी स्टार्ट होती है तो आप जो है उसमें बहुत ही केयरफुल रहेंगे, डॉक्टर विजिट करेंगे अपनी. जब आपको मिस्ड अबॉर्शन का कंफर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर के पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें कि फर्स्ट तो होता है कि आपको मेडिसिन दी जाए, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि कितने वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी है. तो एम्ब्रियो के साइज पे भी यहाँ डिपेंड करता है. अगर आपकी 10 वीक से कम प्रेगनेंसी है तो आपको फर्स्ट मेडिसिन यहाँ पर प्रेफर की जाती है. तो उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद आपको जो है ब्लीडिंग होगी और उसके साथ ही जो है आपका एम्ब्रियो एक्सपेल हो जाएगा. डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वो आपसे यहाँ पर पूछते हैं कि आप हॉस्पिटल में रह के मेडिसिन लेना चाहते हैं या आप घर जाके मेडिसिन लेना चाहते हैं. बट मैं इसमें आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप हॉस्पिटल में ही एडमिट रहें और वहीं पे आप ये मेडिसिन लें, क्योंकि वहां पर क्या है आपके लिए हॉस्पिटल स्टाफ है जो आपकी हेल्प कर सकता है किसी भी इमरजेंसी के केस में. क्योंकि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और फिर एम्ब्रियो जो है वो एक्सपेल हो जाता है, बट आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है. तो इसलिए हॉस्पिटल में रहना आपके लिए सेफ होता है. सेकेंड इसमें ऑप्शन होता है जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है. ये बहुत थोड़े टाइम में ही हो जाता है और 1 डे के लिए ही आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है. जैसे कि पिक्चर मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, इसे D&C बोला जाता है. ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे कि डॉक्टर जो है वो आपका एम्ब्रियो बाहर निकाल देते हैं. प्रेगनेंसी जब भी आपकी स्टार्ट होती है तो हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए. एंड डॉक्टर विजिट आपके लिए मस्ट होती है. कई लोग बोल देते हैं कि सोनोग्राफी जो है वो रिस्क होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, ये सब मिथ हैं. बच्चे के लिए जितनी चीजें आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए. जो भी मेडिसिन मल्टीविटामिन आपको डॉक्टर के थ्रू दिया जाता है वो प्लीज आप जरूर लें टाइम पे, जिससे कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो.